और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से खबर की शुरुआत कर लेते हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली से है, सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के ऑफर को ठुकरा दिया है। देखिए, अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब सारी जो असमंजस की स्थिति थी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल होने से इनकार, कांग्रेस का ऑफर ठुकराने के बाद प्रशांत किशोर ने बाकायदा ट्वीट भी किया है। मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हूं, यह प्रशांत किशोर ने बाकायदा ट्वीट किया है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, यानी कि उन्होंने जिस तरह से यह साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, और उन्होंने यह भी कह दिया है, एक सलाह भी दी है कांग्रेस को कि कांग्रेस को सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब जो असमंजस की स्थिति थी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट हम देख लेते हैं। या आप देखिए, ये ट्वीट प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया है, जिसमें लिखा, मैंने ईएजी के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनाव की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के उदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। मेरी विनम्र राय में परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से गहरी जो जड़ें हैं वो रचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे अधिक नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। देखिए, प्रशांत किशोर, जो अटकलें अब तक चल रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी को संभालेंगे, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी, लेकिन अब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और वहीं रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है। प्रशांत किशोर के साथ एक प्रस्तुति और चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह 2024 का गठन किया और उन्हें परिभाषित जिम्मेदारी के साथ समूह के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। हम पार्टी को दिए गए उनके प्रयासों और सुझाव की सराहना करते हैं। तो देखिए, चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी थी। अब तक ये लग रहा था कि हो सकता है अगर पीके की एंट्री कांग्रेस में होती है तो शायद कांग्रेस का कुछ भला हो जाए, चीजें सुधरें, लेकिन अब जो है पूरी तरह से अटकलें खारिज हो चुकी हैं। यानी कि अब खुद प्रशांत किशोर ने यह क्लियर कर दिया है कि वो अब कांग्रेस का जो ऑफर था उसको उन्होंने ठुकरा दिया है, कांग्रेस पार्टी का वो हिस्सा नहीं है। तो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल होने से प्रशांत किशोर ने साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, कांग्रेस के दिग्गज रणदीप सुरजेवाला ने भी बाकायदा ट्वीट कर इन सारे कयासों पर विराम लगा दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने। स्पर्श, अब तक जो खबरें सामने आ रही थी, लगातार हम देख रहे थे कि बैक टू बैक मीटिंगें चल रही हैं, जो पीके हैं वो शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी और कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है। देखिए, बिल्कुल सचिन, कांग्रेस के रिवाइवल को लेकर ये कहा जा रहा था कि डूबते को तिनका जो है पीके बनते हुए जो है कांग्रेस के कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और पीके जिस रणनीति के तहत काम कर रहे थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन जो है दी थी और ये कहा जा रहा था कि ये उस प्रेजेंटेशन पे कांग्रेस चलेगी तो दीर्घकालिक जो कांग्रेस का जो रिवाइवल प्लान है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और 2024 के संदर्भ में वो प्लान जो है बनाया जा रहा था, लेकिन अब ये फाइनल हो गया है कि अब जो प्रशांत किशोर है वो कांग्रेस में जो है शामिल नहीं हो रहे। खुद कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ प्रेजेंटेशन दी गई और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक एम्पावर्ड जो स्ट्रेटेजी ग्रुप है वो बनाया था, लेकिन उसमें जो है वो प्रशांत किशोर को शामिल होने के लिए कह रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। ऐसे में अब कांग्रेस किस तरीके से जो है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी वो, लेकिन कांग्रेस के लिए अब जो है आप किस तरीके का प्लान, क्योंकि पीके ने कहीं ना कहीं जो है अपने ट्वीट में कांग्रेस पर ही निशाना जो है साधा है। पीके यानी प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी इसमें, लेकिन हमें यह समझना होगा जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति किसी भी स्टेट में इतनी बेहतर नहीं है। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, परिणाम सामने आए हैं, वहां पर बहुत सारे जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन क्या आपको लगता है क्यों प्रशांत किशोर की तरफ से ये इतना बड़ा रिजेक्शन सामने आया है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि प्रशांत किशोर की जो शर्तें थी शायद उनको नहीं माना गया, क्योंकि अगर आप कोई भी बंदा जिम्मेदारी लेता है, कोई भी शख्स जिम्मेदारी लेता है तो उसको फ्रीडम भी चाहिए। अगर आप उसको बॉन्ड करके बड़ी जिम्मेदारी उसको देते हैं तो शायद वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। देखिए, बिल्कुल ये जानकारी जो थी कि प्रशांत किशोर क्या कांग्रेस के अंदर रहते हुए काम करेंगे या कांग्रेस के बाहर रहकर प्रशांत किशोर जो है बतौर चुनाव जो एक्सपर्ट है वो आज जो है दिखने को मिलते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर जो है असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रही थी, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ये चाहती थी कि प्रशांत किशोर जो है पार्टी के अंदर रहकर जो है कार्य करते हुए नजर आए। लेकिन अब क्या डील जो है नहीं बनती हुई नजर आई,
क्या प्रशांत किशोर कोई बड़ा पद जो है पार्टी में चाहते हुए नजर आ रहे थे, या फिर प्रशांत किशोर यही चाहते थे कि पार्टी के बाहर रहकर जो है कहीं ना कहीं जो है काम किया जाए। ये तमाम चीजें जो है ना इफ एंड बट की जो है अभी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर ने पहले नेशनल स्तर पर जो है कांग्रेस को रिवाइवल के लिए प्लान दिया, और उसके साथ साथ अलग अलग राज्यों के लिए जो है प्रशांत किशोर अपनी स्ट्रेटेजी जो है बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अचानक इस तरीके से अब प्रशांत किशोर का कांग्रेस में ना शामिल होना कांग्रेस के लिए लेकिन इस पर हमें बड़ा ये भी झटका समझना कहा जाए, होगा या फिर क्योंकि कांग्रेस अब अपने आप को किस तरीके। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि 2024 का भले ही जिक्र किया जा रहा हो, लेकिन अभी तो पार्टी को स्टैंड करना ही बहुत बड़ी चुनौती थी प्रशांत किशोर के सामने, क्योंकि जीतने का तो आप ख्वाब अभी भूल जाइए। क्योंकि अभी जिस तरह की गुटबाजी और जिस तरह के अंदर खाने खबरें कांग्रेस की लगातार सामने आती है, उसमें सबको एकजुट करके जमीनी स्तर पर मजबूत करना यह सबसे बड़ा चैलेंज था। और अगर प्रशांत किशोर किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए सामने आते तो जाहिर सी बात है कि वो स्पेस भी मांगेंगे। अगर आप उनको फ्रीडम मिलता है तो वो अपने ही तरीके से काम करेंगे कि डायरेक्ट वो रिपोर्ट कर सके आगे। देखिए, प्रशांत किशोर के संदर्भ में जानकारी थी कि जो 52 पेजेस की स्लाइड्स प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के सामने रखी थी, उसमें तमाम चीजें थी। उसमें यह भी था कि किस तरीके से 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पर जो है लोकसभा का चुनाव लड़ना है। करीब 400 के आसपास सीटों पर चुनाव था, और बाकी सीटों पर जो गठबंधन की पार्टियां होती उनके साथ जो है चुनाव लड़ने की बात की गई थी। और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का चेहरा जो है किस तरीके से जो है उसको बदलना है, यानी कांग्रेस पार्टी की जो छवि है उसको किस तरीके से बदलाव में लाना है, उसको लेकर भी कुछ जो स्लाइड्स के पेजेस थे वो जो है निकलकर जो है सामने आए थे। तो ऐसे में प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि उनकी कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस में अंदर रहकर जो है अगर उन्हें दी जाती तो वो हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर रहते हुए जो है काम करते। लेकिन जिस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो ट्वीट निकलकर सामने आया कि पीके नहीं चाहते थे कि जो एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया था उसमें वो शामिल हो, तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर की मंशा थी बाहर से काम करने की, अंदर से काम करने की, इसको लेकर जो है सवालिया निशान जो है कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जी स्पष्ट। लेकिन अगर कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की बात करें, यह भी नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह से प्रशांत किशोर का बार बार जिक्र किया जा रहा था कि कांग्रेस में वो शामिल होंगे तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। अंदर खाने की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज उनके फेवर में नहीं थे। कहीं कहीं कुछ खबरें ऐसी भी सामने आती थी जो इससे इनकार कर रहे थे, नहीं चाहते थे कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का हिस्सा बने, कांग्रेस को किसी भी तरह से सपोर्ट करें। देखिए, कुछ नेताओं के इस तरीके के बयान थे कि प्रशांत किशोर पार्टी में जो है शामिल ना हो, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो वर्क प्रोफाइल है, प्रशांत किशोर की जो कंपनी है वो साउथ में जो कांग्रेस की एंटी पार्टी है उनके साथ भी काम करती हुई जो है नजर आती है। ऐसे में प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस के अंदर काम करना चाहते हैं तो उनको पहले जो अपनी कंपनी का प्रोफाइल है उसको कहीं ना कहीं जो है चेंज करना होगा, कांग्रेस के हिसाब से जो उसको डालना होगा। और इसी को लेकर जो है लगातार ये देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था कि कुछ नेताओं के बयानबाजी भी जो है इस तरीके से निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन प्रशांत किशोर का जो ट्वीट निकलकर सामने आया, उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा जरूरत प्रशांत जो कांग्रेस पार्टी को है वो उसके खुद के नेतृत्व की, यानी खुद का नेतृत्व किस तरीके से कांग्रेस का जो है मजबूत होता हुआ नजर आए। और खुद के नेतृत्व को लेकर हम देखते हैं कि G23 के नेता भी जो है कांग्रेस पर सवालिया निशान उठाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस की राह आगे आने वाले समय में कितनी मुश्किल होती हुई नजर आएंगी, कितनी आसान होती हुई नजर आएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन चिंतन शिविर में भी देखने वाली बात अब ये रहेगी कि किस तरीके से कांग्रेस अपना रिवाइवल का प्लान जो है वहां पर रखती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से अब ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं, हालांकि अभी 2024 में काफी टाइम है, अब कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा जमीनी स्तर पर, और जो गुटबाजी है वो जब तक खत्म नहीं होगी कांग्रेस किसी भी हालत में स्टैंड नहीं कर पाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर को एक बार फिर से मनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये तो परिवार का मसला था, अंदर खाने की जो चीजें थी अब मीडिया के कैमरे में सामने आ चुकी है, बाकायदा ट्वीट हो चुके हैं। देखिए, अब कोई कोशिश नहीं की जाएगी, ऐसा नहीं लगता कि अब जो है किसी भी तरीके से प्रशांत किशोर को जो है मनाने की कोशिश की जाएगी। प्रशांत किशोर की जो है बतौर चुनाव जो रणनीतिकार है, उनकी एक कंपनी है, वो चुनाव जो है अलग अलग पार्टियों को जो है लड़ाते नजर आते हैं। बीजेपी से लेकर टीएमसी से लेकर बिहार की बात करें, वहां पर जो है प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़वाया था। तो ऐसे में अब जो है बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि प्रशांत किशोर से किसी तरीके का मान मुनव्वल जो है वो जो है पार्टी करती हुई नजर आएगी। लेकिन अब पार्टी में अंदर खाने किस तरीके से जो चीजें हैं वो
वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। पार्टी के अंदर खाने अब चूंकि आने वाले समय में जो संगठन के चुनाव है वो जो है प्रस्तावित है, संगठन के चुनाव होंगे तो सितंबर तक जो पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है वो अब किस तरीके से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। नए अध्यक्ष जो है कौन होगा उस पर पार्टी का कहीं ना कहीं भविष्य जो है अब तय होता हुआ नजर आएगी कि वो किस तरीके से पार्टी का रिवाइवल जो है करते हुए जो है आने वाले समय में नजर आ सकता है। जी चलिए ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, हालांकि वो सब क्लियर हो चुका है। प्रशांत किशोर ने बकायदा ये ट्वीट करके क्लियर कर दिया है कि अब वो कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह से हिस्सा नहीं है।